TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. मैं ये जानता हूँ कि मेसोपोटामियन कल्चर पूरी तरह से खत्म हो चुका है. Like people don't follow Mesopotamian हाँ, culture कुछ anymore. भी नहीं बचा ना, कुछ But भी नहीं बचा. उनके भी deities हुए करते थे. That's all I know. They had their own deities. देयर एनलिल एंड नान्नेस एंड ये बहुत सारे डेटीज उनके तो उनकी deities हमारे देवता से linked है. काफ़ी हद तक लिंक हैं, काफ़ी हद तक लिंक. अनु से आए हुए लोग हैं जो हमारे यहाँ के जो अनुद्रुह्यु जो निकले थे, जो बहुत इनिशियल, जो ऋग्वेद में भी बहुत एंशियंट टाइम पे जब नहुशस के जो बच्चे थे उनमें से जो दो निकल गए थे वो वहाँ के डेटी बने. तो अनुनाकीज, ऑल Ooh, दीज आर कनेक्टेड. Anunnaki. हाँ, these are like they are the offshoots of our own Rigvedic people. Anunnaki एलियन से रिलेटेड एक कहानी है. हाँ, देखिए कभी जब कहीं से कोई व्यक्ति नए लोगों को लेकर के कहीं दूसरी जगह पे जाता है और वहाँ पे एक सभ्यता, नई सभ्यता को शुरू करता है, जैसे कि नहुष का जो अनुद्रुह्यु जो हैं उनको निकाल दिया गया था इस देश से, तो कहीं गए और जब उन्होंने नई सभ्यताएं जो हैं वहाँ पे शुरू करी, तो जो ड्रूइड्स हैं बोलते हैं वो द्रुह्यु होंगे, वो द्रुह्यु रहे होंगे या जो भी है. तो उनकी एक नई वंशावली, उनकी एक नई धारणाएं, उनकी नए कल्चर जो है वो वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे. हम्म. तो डेफिनेटली ये हुआ होगा और ये उस समय की बात है कि हम उसको ट्रेस बैक नहीं कर सकते कि कब हुआ होगा, लेकिन डेफिनेटली 30,000 ईयर्स के पहले हुआ है ये सारी चीज़ें इस तरह से. सो सिंपल है, वहाँ पे डिफॉर्मेशंस भी आएंगे. हमारे पुराण में ही कितने सारे डिफॉर्मेशंस आए हुए हैं. हम जो जैसे नागा जो हैं वो क्या है, आधे सांप के रूप में हम देखते हैं, ये देखते हैं. जन्मेजय ने जो यज्ञ किया था जिसमें वो सांप, हर एक सांप को मारते जा रहे थे, क्या आपको लगता है वो सांप मार रहे होंगे? It was a clan or इट something. वॉज अ क्लैन ऑफ कोर्स. जो नागा के जितने भी क्लैन थे, जैसे कद्रूज, कद्रूज जो गेद्रोसिया में हैं, उसको मतलब कद्रू लोग जो हैं, जो कदियन सरनेम, जो कदियन सरनेम जो आता है, उनका गोत्र कद्रू है. एंड कद्रू एंड विनाता का जो स्टोरी है उसमें ये सांप ही हैं, नागा हैं, वन ऑफ द टाइप ऑफ नागास. नॉर्थ ईस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक ऑल द पीपल वे नागा पीपल. मतलब वो एक ट्राइब ही थी जो पूरे बेल्ट में, वहाँ हिमालय से लेकर के हिंदू कुश से लेकर के वहाँ तक जो थे वो, दीज वर ऑल नागा पीपल. Who One. were why Naga? Naga word comes for mountains. Okay. So Naga से नागा हुआ. बट वो आप जैसे तिब्बत में और इधर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और लेडीज का आप देखिएगा जो वो पहनती हैं, जी. इट विल बी लाइक अ स्नेक हुड, Remnant of that era. रेमिनेंट ऑफ दैट कल्चर. Trivia here is Hrithik Roshan का असली सरनेम नागपाल है. Is he related to, like, is his family lineage? इट कैन बी. Because जो हमने कहा कि भारतीय लास्ट नेम्स में आपका खुद का इतिहास छिपा है. जैसे मैंने इलाहाबाद या लास्ट नेम को लेकर बहुत सारी कहानियां सुनी है कि व्हाई डू आई हैव दिस सरनेम, और हर कोई ये पूछता है. पहले तो मैं इलाहाबाद से नहीं हूँ, मेरी फैमिली अमृतसर से है. वो अमृतसर में 1920 के आसपास आए. उसके पहले मेरे ख्याल से कहीं तो पाकिस्तान एरिया में थे वो. और वहाँ एक टाइटल हुआ करता था इलाहाबाद. दिस इज वन स्टोरी. अनदर स्टोरी आई हर्ड इज ये एक मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है इलम वादी सरनेम का. और अच्छा. पहली बार आज आप इलम नाम के शहर के बारे में बता. इलाम. तो कुड इट बी कि मेरे एंसेस्टर्स एक्चुअली ईरान से आए? ईरान से, ऑफ कोर्स. मैं थोड़ा पारसी दिखता भी हाँ हूँ. बिल्कुल दिखते हैं. मैं बोलने भी वाली थी. बट सो इलाम वाज अ प्लेस, इलाम से आए हुए लोग हो सकते हैं. एंड इट वाज कम्प्लीटली लाइक, मतलब ऐसा भी नहीं है कि सब हम लोग बिल्कुल डिस्पैरेट कल्चर था तो बहुत एकदम अलग अलग ही रहेंगे. हम एक दूसरे के साथ मिल तो रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, सब चीज़ें ही कर रहे थे. तो क्रॉस कल्चर में जैसे मैंने लंका नीलाड़ी अने गोगोना वर बताया, तो क्या यहाँ से वहाँ शादियाँ नहीं हो सकती होंगी? डेफिनेटली. आई एम सॉरी, ये बस मेरी खुद की क्यूरियोसिटी. मान लो इलम इज a representation of that city. Wadi in etymology terms, वादी इज वैली. valley. Yeah. इलम की वैली. इलम की वैली. तो इलम वादिया became Allahabadiya. Yeah. Wow.
Feeling very Irani. One can, of course. मम्मी महाराष्ट्रियन भी है, सारा मिक्स्ड ब्लड है. महाराष्ट्रियंस मोस्टली जो कोंकण बेस्ड जो महाराष्ट्रियंस हैं, अगर उनके जेनेटिक्स आप टेस्ट करेंगे तो लाटवियंस निकलेंगे. लैटवियंस, ओए होए. हाँ, वो हाफ रशियन ही है मैक्सिमम. तो मेरा दोस्त निखिल मांजरेकर, they can be wrong. क्योंकि उसकी आईज तो ग्रीन है. ग्रीन आईज आर बेसिकली इंडियन एक्चुअली, बट वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो इंडिया जब स्प्रेड हुई थी तो वहाँ का एक मिक्स्ड वो जेनेटिक्स लेके आए हैं यहाँ पे. ग्रीन आइज इज बेसिकली इंडिया एंड पाकिस्तान का जो वो है. ब्लू जो है वो कैस्पियन के आसपास एंड कोकेशियंस एंड. वाओ. तो अगर किसी के हरी आंखें हैं, हाँ, तो दे आर इंडियन बेस्ड. वहाँ पे हरी आंख मिल रही तो इंडियन है. as in they're carrying that genetic of India only till there. Like जो रोमानी लोगों ने जी वैसे जो okay. लेके गए तो Hazel. ग्रीन आइज है. right. वो ग्रीन आइज है. Wow. Yeah. मतलब आप सबकॉन्टिनेंटल कह रहे हो. हाँ, सबकॉन्टिनेंटल. Damn. Yes, it is. Okay. You won't believe the Tritsus were the white-skinned people, Ikshwakus. एंड आप एक रिसर्च पेपर देखेंगे, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है रिसर्च पेपर का. सो 30,000 years ago वन पर्सन निकला साउथ एशिया से कहीं से, एंड ही पॉपुलेटेड द फेयर स्किन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. 30,000 years ago की बात है. सारे गोरे अफगानिस्तान से. सारे गोरे वहीं से निकले. वाओ. समथिंग लाइक वो ना कलश पीपल अगर आप देखेंगे, दे आर कंप्लीटली यूरोपियन फॉरेनर टाइप के. दे आर द बेसिक ओके. वो आर्यंस पाकिस्तान में एक ट्राइब कलश पीपल. राइट. दे आर द मोस्ट फेयरेस्ट पीपल एंड हैव ग्रीन आईज एंड ऑल. थैंक यू फॉर कंज्यूमिंग दिस क्लिप. दोस्तों, अगर ऐसे ही और क्लिप्स एक्सप्लोर करने हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट्स को ज़रूर एक्सप्लोर करना.